नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कोतवाल है। मैं पीएसआरआई हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ। हमारे जॉइंट्स को ठीक रखने के लिए सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि उनको एक्टिव रखना, उनको चालू रखना, उनसे काम लेते रहना, उनको चलाते रहना। उसमें मसल्स की आसपास की मसल्स की एक्टिविटी होती है, मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, जॉइंट की स्टिफनेस नहीं रहती और मसल की स्ट्रेंथ आने से मसल्स ही होती हैं जो जोड़ों को प्रोटेक्ट करती हैं। कहीं भी अगर झटका लगा या कोई इस टाइप की चीज़ें हुई तो वो मसल्स दे प्रोटेक्ट देम। एज बढ़ने के साथ जोड़ों में घिसाव आने लगता है, जोड़ घिसने लग जाते हैं जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स जैसे ही आते हैं, पैर में घुटनों में दर्द होना, उठने बैठने में तकलीफ होना, ऐसे अगर होते हैं तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह तो अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन जो और करने जैसी चीज़ें हैं कि जैसा एक तो सबसे पहले तो एक तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वॉक करिए या साइकिलिंग करिए या इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि साइकिलिंग में एक तो बहुत ज़्यादा हेवी साइकिलिंग नहीं करना है। जिनको घुटनों का दर्द हो रहा है उनको ट्रेडमिल नहीं करना चाहिए, ट्रेडमिल अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉक। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं और उसमें अगर इफ यू स्वेट आउट, अगर आपको अच्छे से पसीना आ जाता है, इसका मतलब है आप अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। तो ट्रेडमिल ना करते हुए वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। और जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसमें ये भी है कि जनरली क्रॉस लेग बैठना, पालथी मार के बैठना जैसे पूजा के लिए बैठा जाता है, उसको अवॉइड किया जाए क्योंकि उस पे घुटने पे ज़्यादा जोर आता है। उसके बदले में कोई चौकी है या स्टूल है उस पे बैठ करके काम किया जाए। वैसे ही बहुत लंबे समय तक नीचे उकड़ू बैठना जिसे कहते हैं, स्क्वैटिंग जिसे कहते हैं, वो अवॉइड करनी है। जैसे लोग बागवानी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उसमें बैठ करके गार्डन में बहुत देर तक घंटों बैठ करके बागवानी करते रहते हैं, वो उसमें घुटनों पे ज़्यादा जोर पड़ता है और उससे फिर दर्द बढ़ने की संभावना रहती है। उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही सबसे अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने आपके खान पान का ध्यान रखना है। जो एक आपकी जो खान मतलब जो आपका डाइट है, इट मस्ट बी ए बैलेंस डाइट। नॉर्मल जो चीज़ें हैं, हरी सब्जी है, दूध है, उसमें कैल्शियम आना चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स वगैरह या चिकन वगैरह भी ले सकते हैं। फिश में काफ़ी विटामिन डी होता है क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होने से भी घुटनों में और जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। उसकी कमी पूरी होनी चाहिए। और कुछ समय, कुछ एज के बाद में, कई बार 50-55 के बाद में बॉडी जो है वो हमारा जो डाइटरी कैल्शियम होता है उसको पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो हम उसको ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाहर से सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। सप्लीमेंट्स मतलब कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स दी जाती है। तो वो कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स जो हैं वो डॉक्टर की परामर्श से, उनके प्रिस्क्रिप्शन से उसको ज़रूर यूज़ करिएगा, उसको ज़रूर लीजिए। खान पान अपना अच्छा रखिएगा, वॉक बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपसे कहा है कि अगर मसल्स और ये चीज़ें स्ट्रांग रहेंगी तो आपके घुटने मजबूत रहेंगे, आपको लंबे समय तक वो चलाएंगे और आपको एक्टिव रखेंगे। वैसे अगर मान लो कई बार अब ये भी होता है कि इसके अलावा, दवाइयों के अलावा आजकल फिजियोथेरेपी की जाती है। तो डॉक्टर की सलाह के साथ में फिजियोथेरेपी की जा सकती है। उससे क्या होता है कि शुरुआत में कुछ दिन सिकाई वगैरह लेने से दर्द कम हो जाता है। दर्द कम होने से इंसान जो है वो ठीक से एक्सरसाइज कर पाता है, जो कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज करने से उसमें जो फ़ायदा उसके मिलते हैं वो मैं आपको पहले ही गिना ही चुका हूँ। तो फिजियोथेरेपी आप ज़रूर करा सकते हैं। और उसके बाद में अगर तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है तो ऑफ कोर्स इलाज है उसके लिए, बहुत सारे हैं, कुछ तरह के ऑपरेशंस होते हैं और घुटने बदलने तक की भी उसमें सर्जरी होती है। लेकिन अगर आप अपने घुटनों को ठीक से पहले से ही अच्छा रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, मसल्स को स्ट्रांग रखेंगे, अपनी मोबिलिटी ठीक रखेंगे, खान पान ठीक रखेंगे, तो आई विश कि आपको घुटनों की सर्जरी की तक पहुंचना ना पड़े। कीप योर joints healthy. Thank you.